नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चित्तौड़ रोड पर मजार पर किए जा रहे नवनिर्माण का हिंदू संगठनों ने किया विरोध, प्रशासन ने काम रुकवाया, किया पाबंद। नगर परिषद की अनदेखी के चलते कुवाड़ा बनी कचरा खान, लोग परेशान। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ पर दिए बयान पर ब्राह्मण समाज ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग। चावंडिया तालाब में पानी व आहार की कमी से मर रही हजारों मछलियां, पानी हो रहा दूषित, लोगों ने लगाया अनदेखी का आरोप। कार्रवाई के नाम पर हुई खानापूर्ति, कल हटाया अतिक्रमण, आज फिर हुए काबिज। दिन भर के इंतजार के बाद शाम को ही बारिश, उमस रही बरकरार। भिलवाड़ा में 3,82,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में आई पेंशन। लाइव कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने ट्रांसफर की राशि। मिड डे मील में कार्यरत कुक कम हेल्पर ने की मजदूरी बढ़ाने की मांग। भिलवाड़ा शहर के पटरीपार इलाके में गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने एक मजार पर नवनिर्माण कर विस्तार करने से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त हो गया। कई लोग मौके पर जुट गए। पुलिस व नगर विकास न्यास अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने मौका मुआयना कर धर्मस्थल के बाहर डाली गई मिट्टी व गिट्टी को हटवा दिया। संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि धर्मस्थल के अंदर भी 4 दीवारी बनाई गई जो अवैध है, उसे भी हटाया जाए। इस मांग पर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार को सूचना मिली कि गुरु नानक पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक मजार पर नवनिर्माण किया जा रहा है जो अवैध है। इस सूचना पर डीएसपी सिटी अशोक जोशी, प्रतापनगर थाना प्रभारी उदय सिंह चुंडावत व पूर्व थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह और नगर विकास न्यास के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलवा लिया गया। वहां हिंदू संगठनों से जुड़े गणेश प्रजापत, विजय ओझा सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। इन संगठनों का कहना था कि यहां रोक के बावजूद नवनिर्माण किया जा रहा है। अंदर जाली के पास दीवार बना दी गई, वहीं बाहर भी निर्माण सामग्री गिट्टी व मिट्टी डाल दी गई। इस निर्माण को रुकवाया जाए, जो नव निर्माण किया गया उसे हटवाया जाए। इसके चलते मजार के बाहर पड़ी गिट्टी व मिट्टी को जेसीबी व डंपर से हटवा दिया गया, लेकिन हिंदू संगठन के पदाधिकारी अंदर की ओर किए गए नव निर्माण को हटवाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उल्लेखनीय है कि भिलवाड़ा में पहले भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन हो चुका है। प्रशासन द्वारा पाबंद करके 1 इंच भी जगह नहीं बढ़ाने के लिए वहां के लोगों को पाबंद किया गया था, पर अब वहां कुछ लोग पक्का निर्माण कर रहे हैं। गिट्टी समेत डालकर मजार को बढ़ाया जा रहा है। इस जानकारी के बाद वहां अधिकारी व अन्य लोग वहां जमा हुए। शहर की कुवाड़ा खान नगर परिषद की अनदेखी के चलते कचरे की खान में तब्दील होती जा रही है। शहर का कचरा यहां लाकर डाला जा रहा है, जबकि समय समय पर उक्त मामले में लोगों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद यहां कचरा नहीं डालने को लेकर अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों, ठेकेदारों व जिम्मेदारों पर इन निर्देशों का कोई असर नहीं होता दिखाई दे रहा है। भिलवाड़ा शहर में कोटा रोड हिंसा सर्कल से रिंग रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित कुवाड़ा की खाने वैसे तो नशाखोरों और असामाजिक तत्वों के अड्डे के रूप में जानी जाती रही है, लेकिन अब यहां लंबे समय से शहर का कचरा भी लाकर डाला जाने लगा है, जिससे यहां बस रही नई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। इस मार्ग से गुजरने वाला हर व्यक्ति मुंह पर हाथ रख या कपड़ा ढककर निकलता है। लोगों का कहना है कि परेशानी को लेकर आए दिन संबंधित लोगों को शिकायत की जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं होती। शिकायत के बाद कुछ दिन कचरा डालना बंद होता है और फिर वापस यहां कचरे की गाड़ियां खाली होना शुरू हो जाती है। लोगों का कहना है कि मानसून पूर्व शहर में कई जगह पर नालों की सफाई का काम हो रहा है। नालों से निकली हुई गंदगी को ट्रैक्टरों में भरकर यहां खाली किया जा रहा है, जबकि शहर के कचरे के लिए कीर खेड़ा में जगह दे रखी है, मगर समय और वाहन का डीजल बचाने के लिए वाहन चालक कचरे की गाड़ियां यहीं खाली कर रहे हैं।
कोटा में एक आम सभा में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ब्यावर निवासी कोटा रेंज के आईजी रविदत्त गौड़ को खाकी की औकात याद दिलाने व घुटनों के बल चलाने जैसे अनर्गल बयानबाजी कर अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया है, जिससे ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। पूर्व में भी डोटासरा इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं, जिसकी ब्राह्मण समाज का अंतर्राष्ट्रीय संगठन विप्र फाउंडेशन व समस्त ब्राह्मण समाज इस कृत्य की घोर निंदा करता है। उन्होंने राज्यपाल से डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे चुप बैठने वाले नहीं हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। विप्र समाज ने कलेक्टर साहब को, राज्यपाल को हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो पिछले दिनों में जो घटना हुई है, कोटा रेंज के आईजी साहब रवि जी गौड़ के साथ जिस प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ ऐप पर जनक शब्दों का इस तरह का प्रयोग किया जिसके कारण से विप्र समाज उनका भर्त्सना करता है। और गोविंद सिंह डोटासरा साहब को ये कहना चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से मंच पे भी ब्राह्मण समाज के लिए माफ़ी मांगे और आने वाले समय में इस प्रकार की भाषा का यदि ब्राह्मण समाज के लिए करते हैं तो हम खुलकर उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये ब्राह्मण समाज का आंदोलन चालू रहेगा। और जिस प्रकार एक डूंगरपुर में प्रथम व्यास विद्यार्थी के साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिस प्रकार सीनियर छात्रों ने उनकी रैगिंग की और 350 ऊँट बैठक लगाई और धूप में खड़ा रखा, जिसके कारण से उसके किडनी और लीवर का इन्फेक्शन हुआ और उदयपुर से अहमदाबाद हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। उनके परिवार के साथ जो घटना हुई, वो ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं विप्र समाज। और ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा भविष्य में कोई भी विद्यार्थी के साथ रैगिंग नहीं कर सके। डोटासरा साहब ने जो हमारे आईजी साहब है ब्यावर के, उनके लिए उन्होंने अभद्र तरीके से जो शब्द यूज करे हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो आईजी साहब देश और समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनको अभद्र शब्द बोलना किसी का अधिकार नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर जो अभद्र लांछन लगाया है, वो लांछन लगने पे विप्र समाज बहुत गंभीर क्रोधित है। ये विप्र समाज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है और हम सहन नहीं करेंगे। तो विप्र समाज आज ज्ञापन दे के कहना चाहता है देश में कि जब तक ये डोटासरा साहब उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे और जब तक वो अपनी माफ़ी का कुछ करेंगे नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे मिलकर उनकी माफ़ी मंगाए, जब तक नहीं तो विप्र समाज आंदोलन करेगा। आंदोलन नहीं करने पे वो धरने पे बैठेगा, नहीं तो विप्र समाज पीछे नहीं हटेगा। सैलस मेडिकेयर द्वारा करें घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल, रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। सुविधा लेने के लिए आज ही संपर्क करें 7665545555। नगर परिषद द्वारा भीलवाड़ा शहर के मेन बाजारों में शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान खाना पूर्ति बन गया है। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने कल जहां से अतिक्रमण हटाए थे, वहीं आज फिर अतिक्रमी काबिज हो गए। जिला कलेक्टर अमित मेहता के निर्देश पर परिषद ने 2 दिन पहले अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। रेलवे स्टेशन से गोलप्याऊ चौराया मेन बाजारों से अतिक्रमण हटाए गए। दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे सामान को भी जब्त किया गया। कैबिनें भी हटाई गई। फिर वही हालात हैं, बाजार नंबर 2 में दुकानदारों ने फिर से सड़क पर सामान रख दिए। कैबिन गुमटियां नजर आने लगी। यही हाल सूचना केंद्र चौराया, बालाजी मार्केट, नेताजी सुभाष मार्केट, रेलवे स्टेशन रोड, आजाद चौक आदि क्षेत्रों के। सबसे बुरे हालात तो आजाद चौक के हैं, जो सबसे व्यस्ततम मार्केट है। सूचना केंद्र से आजाद चौक में प्रवेश करने से पहले ऑटो का जमावड़ा रहता है, फिर ठेले वाले, इनके बाद पास के ही दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, सामान बाहर रख दिए, जिससे लोगों में खासकर दुपहिया वाहनों को निकलने में खासी परेशानी होती है। ऐसा लगता है मानो नगर परिषद के अफसर भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती बनकाखेड़ा ग्राम पंचायत के पक्षी ग्राम के नाम से विख्यात चावंडिया गांव के चामुंडा माता तालाब में पानी की कमी व भोजन की कमी के चलते हजारों मछलियों की मौत हो गई।
जिस तालाब का पानी मछलियों के मरने से दुर्गंध फैल रही है। तालाब में सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं। वहीं 2 साल तक यहां पर पक्षी मेले का आयोजन भी हुआ, तब वेटलैंड घोषित किया गया, लेकिन सुविधा मात्र कुछ नहीं है। ग्रामीणों द्वारा तालाब में गंदगी न फैलाने के साथ ही पशु पक्षी व मछली का शिकार करना प्रतिबंध है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में चामुंडा माता तालाब को कागजों में वेटलैंड घोषित किया हुआ है, लेकिन तालाब वेटलैंड घोषित होने के बाद भी तालाब सुविधाओं के लिए बाट जो रहा है। तालाब में पानी की कमी के साथ ही खान की कमी के चलते मछलियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है। एक साथ इतनी मछलियों के मरने से पानी जहरीला हो सकता है। ग्रामीण लोकेश ओझा, शुभम ओझा, सपना वैष्णव ने बताया कि गांव के तालाब में पानी की कमी के चलते जलीय जीव भूख के मारे 3-4 दिनों से तालाब में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हो रही है। मछलियों के मरने से तालाब का पानी भी दूषित हो गया, जिससे आसपास दुर्गंध फैल रही है। इस कारण लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तालाब का पानी दूसरे पशुओं के लिए भी खतरा हो सकता है। प्रशासन की अनदेखी के चलते तालाब अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। तालाब में इतनी सारी मछलियों के मरने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश भरा है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्दी मछलियों के मरने का कारण पता लगाने के साथ ही तालाब में पानी की व्यवस्था करने की मांग की। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। पक्षीग्राम चावंडिया में पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर मछलियाँ मर रही है। अब इसका जो कारण है वो एक तो पानी की कमी है और दूसरा कहीं न कहीं इसमें जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है पानी में वो शायद कम हो गई है। उसकी वजह से मछलियाँ अपने आप कोलैप्स कर रही है और बहुत सारी मछलियाँ भी यहाँ मर चुकी है। पानी आसपास सड़ांध मार रहा है। ग्रामीणों में बहुत रोष है और हम सब ये चाहते हैं कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन मछलियों को बचाने के लिए कोई प्रयास करे, अन्यथा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये पानी दूषित हो जाएगा और जहरीला भी हो सकता है। क्योंकि आपने वेटलैंड तो घोषित कर दिया है, लेकिन है ना केवल वेटलैंड घोषित करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ पे इतनी तालाब में इतनी मछलियाँ मर रही है कि क्या बताएं आपको। हम जब पानी लेने जाते हैं ना तो मतलब इतनी बदबू आती है कि वहाँ पे खड़ा रहना भी मतलब मुश्किल हो रहा है। तो केवल वेटलैंड घोषित करने से ही कुछ नहीं होने वाला है। सरकार से निवेदन है कि आप हमारे इस तालाब के लिए कुछ कार्रवाई करें। पक्षीग्राम चावंडिया के अंदर अभी जो हमारे गांव के अंदर एक समस्या आ रही है, तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां जो है मर रही है क्योंकि इसमें पानी की बहुत कमी है और इनके खाने दाने की व्यवस्था भी नहीं है। जबकि प्रशासन ने इसको वेटलैंड घोषित कर दिया है, उसके बावजूद भी इसके अंदर किसी भी तरह का प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इसके कारण से काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा हमारे यहाँ माता जी का मंदिर जो है बिल्कुल तालाब के बीच में स्थित है। वहाँ पर कोई अगर दर्शनार्थी आते हैं तो उनको भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है और वो मतलब दर्शन भी नहीं कर पा रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है मछलियाँ मरने के कारण। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र कार्यवाही करते हुए इस ओर ध्यान दिया जाए। शहर में बीते दिनों के लगातार बादलों की आवाजाही का दौर जारी है। इस दौरान गुरुवार सुबह से भारी उमस के चलते लोग बेहाल रहे। दोपहर बाद करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के दौरान गली मोहल्लों में बच्चे नहाने के लिए घरों की छत पर चले गए और बारिश का मजा लिया। मौसम विभाग द्वारा लगातार बारिश के लिए जारी किए जा रहे बुलेटिन में हर बार भीलवाड़ा का नाम जरूर दिख रहा था, लेकिन शहर में बारिश नहीं हो रही थी। लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे। ऐसे में बुधवार शाम हुई बारिश से शहरवासियों को सुकून पहुंचाया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी राशि को पूरे प्रदेश के 88 लाख से अधिक पेंशनर्स को एक साथ बैंक खातों में ट्रांसफर किया। यह 1037 करोड़ रुपए हैं। सीएम ने बजट में 1 अप्रैल 2024 से पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए की थी। कार्यक्रम में भीलवाड़ा जिले के 3,82,530 लाभार्थियों के खाते में 44 करोड़ 95 लाख 44,800 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए। सीएम शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। राज्य स्तरीय समारोह झुंझुनू के केशव उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के पीछे खेल मैदान में आयोजित हुआ। सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास एवं सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित करने को प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में हुआ। यहां बड़ी एलईडी पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। समारोह में भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, जिला कलेक्टर नमित मेहता, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, जिला महामंत्री राजकुमार आंचलिया, एडीएम रतन चलाल, जिला परिषद सीईओ शिवपाल जाट सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं भीलवाड़ा शहर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम ग्राम पंचायत व पंचायत समिति स्तर पर भी आयोजित किया गया। कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य शासन सचिव, शिक्षा सचिव व उपायुक्त मिड डे मील जयपुर के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन व नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 2000-2001 से राष्ट्रीय मिड डे मील योजना में राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं मदरसों में कार्यरत 1,09,000 के लगभग कुक कम हेल्पर हैं, जो पिछले 24 सालों से कम मजदूरी पर कार्यरत हैं। वर्तमान में इनका मानदेय 2003 रुपए है, जो कि वर्तमान की महंगाई के हिसाब से बहुत ही कम है। इसे बढ़ाकर 18,000 रुपए की जाए। कुक कम हेल्पर को 5-5 महीने बाद भी मानदेय नहीं मिलता है, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में समस्या आ रही है। इसे प्रतिमाह दिलाया जाए, सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाया जाए, कुक कम हेल्परों को खाना बनाने की पोशाक दिलाई जाए, स्कूलों में कुक कम हेल्परों को बार बार हटाने को तुरंत बंद कराया जाए, वृद्धावस्था पेंशन लागू करने, छुट्टियों का मानदेय दिलाए जाने की मांग सहित 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। हमारा जो मांग पत्र है उसमें महत्वपूर्ण मांग है कि आज हमको बिल्कुल कम पेमेंट मिलता है। जो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। आज हम 2001 से हम यहाँ पे कुक कम हेल्पर का काम कर रहे हैं, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके बाद में भी आपने कई सारे कर्मचारी जिनको आपने लगाया उनको आपने परमानेंट किया, तो हम 20-22 साल से काम कर रहे हैं, तो हमें भी परमानेंट किया जाए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हमें स्थायी नियमितीकरण किया जाए। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना के अंतर्गत जो हम दूध गर्म करके पिलाने का काम, जो छोटे मोटे बच्चे जो होते हैं, भगवान का जो रूप होते हैं, उनको दूध गर्म करके हम पिलाते हैं, उसका पेमेंट 1 साल का बाकी अभी भी बाकी है। वो पेमेंट हमें मात्र दूध गर्म करने का 500 रुपए देते हैं। साल एक सरकार जो है एक साल से हमें पेमेंट नहीं दे पाती है। इन तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पे आज हम जिला कलेक्टर महोदय जी को हमारी मांग पत्र देने के लिए आए हैं, और यदि हमारा इन मांग पत्र पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम दीपावली की छुट्टियों में जयपुर के अंदर महा आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे स्कूल में खाना बनाते हैं, हमारे को पैसा बहुत कम मिलता है, इसीलिए हमारे पेमेंट भी टाइम पे नहीं आता है। हमारा वेतन खाता मानना चाहिए, और 1.5 साल से हमारे दूध के पैसा भी नहीं आ रहा है, इसीलिए हम सब यहाँ आके खड़ा हुए। अभी हमारे नहीं सुनाई करेगा, हम जयपुर जाएंगे सबसे झगड़ा करके, और सभी माता बहन जितने भी आदमी वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खातों में सीधे हस्तांतरण किया। इस दौरान शर्मा ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। शाहपुरा में जिला स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एवं आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में शाहपुरा जिले में 1,23,540 लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि डीबीटी की गई। 1 अप्रैल से पेंशन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,150 रुपए कर दी गई है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।